हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले प्रोनाउन की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि प्रोनाउन किस प्रकार से पूरे यहाँ पर चैप्टर में काम करेगा। ध्यान रखिएगा प्रोनाउंस हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको ऑर्गेनाइज करके एक एक जगह मैंने आपको बता दिया था। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप्स की तरफ। जी हाँ, प्रोनाउन और उससे जुड़ा हुआ उनका जितना भी टाइप है वो। अब आप एक बार अपने मन में सोच के देखिए प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। एक बार आपको यह सोचना है कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। ओके, याद कर लीजिए कितने हो सकते हैं। 8, 7, 9, 6, 11 कितने हो सकते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। ओके, आप लोगों ने सोच लिया कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। अब एक बार और बात सोच के दिखाइए। ध्यान रखेगा कि उस प्रोनाउन के जितने भी टाइप हैं उनमें से कितने टाइप के नाम आपको याद हैं। प्रोनाउन के जितने भी टाइप हैं उनमें से कितने नाम आपको याद हैं। ये तो होगा ना, जैसे नाउन में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो प्रोनाउन के जो जितने भी टाइप्स बनते हैं या हैं उनमें से कितनों के आपके नाम याद हैं आप लोगों को। ये हुआ ये दूसरा पॉइंट। अब आप तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि प्रोनाउन के आपके जो भी टाइप के नाम आप लोगों को याद आ रहे हों या जिन्हें जो आपको याद हो, आपको ये कैसे पता चल रहा है कि उसका वही नाम है। आपको ये कैसे पता चल रहा है कि उसका वही नाम है। जो भी प्रोनाउन का टाइप आपको याद आ रहा है, क्या उसका नाम रखने के पीछे आपके पास उसका कोई लॉजिक है कि हाँ इस वजह से आपका ये मतलब प्रोनाउन का ये टाइप का ये नाम है, या आपने डायरेक्ट याद कर लिया कि हाँ ये प्रोनाउन होता है, इसका ये नाम है। कैसे पढ़ा ये आपको लॉजिक नहीं मालूम है। हाँ ये होता है, ये आपको जानकारी जरूर है। ध्यान रखेगा। तो हम लोग जब टाइप अभी पढ़ने वाले हैं तो हम लोग टाइप में किसी का भी, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टाइप 1 तो मैं पहले ये नहीं लिखूंगा कि हम लोग कौन सा प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, या मैं प्रोनाउन का वो नाम नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि उससे तो आपको पहले ही जानकारी मिल जाती है हाँ ये टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग जैसा आप लोगों को मालूम है हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं और तब मैं आप लोगों को क्या करवाता हूं, उसका नाम रखवाता हूं। तो उसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो टाइप नंबर 1, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे सेंटेंस लिखा गया कि राधा हेल्प्स राघव। राधा हेल्प्स राघव, यह एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं। तीनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम लोग देखें तो हेल्प्स वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट राधा, सब्जेक्ट ओके राधा, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट राघव। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे राधा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपको राघव। और आपको ये मैंने पहले ही डिस्कशन मैंने करवाया हुआ है कि जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में जब आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रखते हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रखते हो तो सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है। सब्जेक्ट प्लेस पे कौन आता है? जी हाँ, नाउन आता है। तो यहां पे राधा को हम लोग नाउन कह देते हैं कि राधा नाउन है, राघव नाउन है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लेस पे आने वाला ये क्या है? नाउन है। अब आप एक चीज देखिए, हम लोग का अभी जो टॉपिक है वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। ओके, नाउन को जो रिप्लेस कर देता है। ध्यान रखिएगा। अब जहां नाउन होगा वहां प्रोनाउन आ जाएगा, जहां पर नाउन रखा जाएगा वहां पे कौन आ सकता है? प्रोनाउन तो जरूर आ सकता है, क्योंकि नाउन तो प्रोनाउन उसको रिप्लेस करता है। तो जहां राधा है इसी को मैं इंप्रूव करके मैं यहां राधा की जगह लिख देता हूं सी। क्या लिखता हूं? सी। हेल्प्स, सी हेल्प्स राघव, राघव के जगह मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेगा। तो यहां पर हेल्प्स वर्ब है, इस वर्ब का सी सब्जेक्ट, और ये जो हिम आया हुआ है यह ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट, हेल्प्स वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लेस पे चलिए, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रखते हैं, ध्यान रखेगा, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जब नाउन आ सकता है
तो उसी नाउन को हटाने वाला तो प्रोनाउन भी तो आ सकता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे जिस तरह से नाउन आ सकता है उसी तरह से उस नाउन को हटाने वाला कौन आ सकता है? प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन हो सकता है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हम लोग नाउन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? नाउन रख सकते हैं। तो यहां पर सॉरी प्रोनाउन रख सकते हैं। तो यहां जो सी सब्जेक्ट है इसके प्लेस पे आने वाला ये कौन है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। ये भी क्या है? प्रोनाउन है। तो इतना आपको समझ के रखना है, जहां जहां नाउन दिख सकता है और जरूरत पड़े उस नाउन को हटाने का तो उस नाउन के जगह पे कौन आ सकता है? प्रोनाउन। तो हम लोगों ने ये प्रोनाउन पहचान लिया कि हाँ यहाँ पे सी और हिम क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन अब यह पहचानना है कि इसका नाम क्या रखा जाए। अगर यह प्रोनाउन है तो इसका कोई नाम तो रखेंगे ना, प्रोनाउन का टाइप तभी बनेगा, ध्यान रखेगा। तो इसमें हम लोग सोचते क्या है, ध्यान रखेगा, जैसे ये सब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखेगा। आपको याद होगा नाउन आइडेंटिफिकेशन में जैसे हु और हुम और वाट, या इसको भी छोड़ता हूं मैं, ध्यान रखेगा, सिर्फ यहां समझिए। यहां सी जो है ये किसके लिए आया हुआ है? राधा जो पर्सन है, क्या है? पर्सन है। राघव भी पर्सन, व्यक्ति। ओके, तो यहां जो ये सब्जेक्ट है ये पर्सन है, क्या है? पर्सन है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या है? पर्सन ही है। ये भी क्या है? पर्सन ही आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए, ध्यान रखिएगा, एक तरह से यह प्रोनाउन है, लेकिन यह प्रोनाउन रिलेट किससे कर रहा है? पर्सन से। यह भी प्रोनाउन है और यह भी किससे रिलेट कर रहा है? पर्सन से रिलेट कर रहा है। तो वैसा प्रोनाउन जो पर्सन से रिलेट कर रहा हो, वैसा प्रोनाउन जो किससे रिलेट कर रहा हो? पर्सन से रिलेट कर रहा हो, तो उसका हम लोग नाम रख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसका हम लोग नाम रख सकते हैं। तो पर्सन के लिए आने वाला प्रोनाउन को हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन हम लोग कह सकते हैं। तो ये नाम हुआ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोगों का जो टाइप 1 है, ध्यान रखेगा, इस टाइप 1 का नाम निकल के आता है, हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह से आपको समझना है, याद नहीं करना है कि प्रोनाउन का एक टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। समझना है कि कैसे हम लोग प्रोनाउन सबसे पहले पहचाने, फिर किस तरह से उस प्रोनाउन का हम लोग नाम रखें कि हाँ ये यही नाम होगा। इससे आपको जब आप कहते हैं कि हाँ ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन कहने के पीछे आपको लॉजिक मालूम चलता है क्यों कहा गया है। इसी प्रकार से जैसे कहा गया आई नो यू, आई नो यू, तो यहां पर नो वर्ब है, इस वर्ब का आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला आई प्रोनाउन, ये क्या है? प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला यह भी क्या है? प्रोनाउन है, यह भी प्रोनाउन है, ध्यान रखें। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि आई नो यू, आई नो यू, तो आई मतलब क्या? मैं तो पर्सन हूं। यू मतलब आप क्या? पर्सन हो, ध्यान रखेगा। तो यह जो प्रोनाउन है, ध्यान रखेगा, यह भी तो पर्सन के लिए आया है। किसके लिए आया है? पर्सन के लिए ही आया हुआ है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं कि यह यू जो है यह भी पर्सन के लिए आया हुआ है, तो इसका भी हम लोग नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम लोग इसका नाम रखते हैं। तो टाइप 1 हम लोगों का यह होता है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हाँ कि पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों का है, तो वह प्रोनाउन जो पर्सन के लिए आता हो, ध्यान रखेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं इसे।
आप ये तो पहचान चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने अभी सेंटेंस देखा कि आई नो यू, आई नो यू, या आप सेंटेंस कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, आई नो यू और ही लाइक्स मी। तो आई पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, कोई शक नहीं इसमें, पर्सनल प्रोनाउन। यू भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसका भी नाम रखा जाएगा, ध्यान रखें। सेम एज ही लाइक्स मी, ही पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। मी को भी हम लोग कहेंगे वही पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ही हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यह समझना है, ये ध्यान रखेगा, नो वर्ब है, लाइक्स भी क्या है, वर्ब, ध्यान रखेगा। अब आप समझें तो आपको दिखने से ये नजर आ सकता है या थोड़ा सोच सकते हैं, सर ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में सर ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। तो क्यों ना सर पर्सनल प्रोनाउन को ही हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे आता हो, एक पर्सनल प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता हो, ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं ठीक है, कर देते हैं। तो यह जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। यह पर्सनल प्रोनाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा। और वहां जो पर्सनल प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके दो टाइप निकल के आते हैं, ध्यान रखेगा, एक सब्जेक्ट वाला और एक ऑब्जेक्ट वाला। इसको कभी कभी हम लोग ध्यान रखेगा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन पूरा नाम ना लिखे, हम लोग शॉर्ट में भी इसे लिखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये भी हम लोग लिख देते हैं, ध्यान रखेगा। दूसरा उसी प्रकार से हम लोग इसे ऐसा भी लिख देते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये भी लिख देते हैं, दोनों नाम चलता है, ध्यान रखेगा। आप चाहे तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहें या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहें या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सिंपल सा, सेम एज वहां पर भी ये सब्जेक्ट वाला और वो ऑब्जेक्ट वाला। अब यहां आप देख सकते हैं ये जो आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिख रहा है, इसी में कैटेगरी बना देता हूं। जैसे आई ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वहीं मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ध्यान रखेगा। इसी प्रकार से आता है फिर दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए यहीं तक रखता हूं, ध्यान रखा। आगे और भी होते हैं, अभी मैं उस पर ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। तो ये हम लोगों का रहा पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखा कि सबसे पहले प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं, फिर उसका नाम पर्सनल प्रोनाउन कैसे रख सकते हैं। उसी पर्सनल प्रोनाउन को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जिसका एक और नाम होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यह हम लोगों का टाइप नंबर 1 समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के सब चीज के बारे में पढ़ लिया। ध्यान रखेगा कि पर्सनल प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे, नाम कैसे रखेंगे। रटना नहीं है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, समझना है कि हाँ ये पर्सनल प्रोनाउन इस तरह से हो सकता है। अभी सिर्फ मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का सिर्फ टाइप बताया, सॉरी क्या कहते हैं, एक सिर्फ टाइप मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मैंने कॉन्सेप्ट अभी समझाया नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन को पहचानना सीख रहे हैं और उसका नाम का डेरिवेशन सीख, नाम कैसे रखा जाता है या नाम कैसे रखा गया है। नोट कीजिए इसे।
चलिए टाइप नंबर सेकंड में आते हैं, ध्यान रखेगा। टाइप सेकंड में आते, ध्यान रखेगा। अब टाइप नंबर दूसरा कैसे हो सकता है, ध्यान रखेगा। क्या होगा, नाम कैसे रखा जाएगा, ये सब बाद की बात है। पहले मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे स्टेटमेंट है कि दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। दूसरा स्टेटमेंट है कि दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। दिस इज अ मार्कर पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस में लिख दिया गया है कि दैट इज अ बुक। इसका सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इज वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट। ए आर्टिकल या आप एडजेक्टिव कहें, मार्कर आप नाउन कह सकते हैं। सेम एज इज वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, कोई सा ध्यान रखें। ए आर्टिकल या आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, बुक को आप नाउन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपको समझना है, ध्यान रखेगा। जब आप कहते हैं कि दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आप कहते हैं कि डैट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और आपको यह जवाब अच्छे से मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ दिस और डैट ये कहीं से नाउन तो नहीं है, ध्यान रखेगा। तो ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। दिस प्रोनाउन है, सेम एज डैट भी प्रोनाउन है, कोई शक नहीं। दिस और डैट प्रोनाउन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देता हूं, तीसरा कि these are markers, these are markers। नंबर 4, those are books, those are books। अब यहाँ आप भी देख सकते हैं कि आर वर्ब है, मार्कर्स नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ आप देखें कि आर वर्ब है, बुक्स नाउन है, और यहाँ पे जब लिख दिया गया है दोज और यहाँ पर भी लिखा गया है दीज, तो यह भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यह भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या तो प्रोनाउन। तो दीज क्या है, प्रोनाउन है, दीज प्रोनाउन है। सेम एज वहां पे दोज भी क्या है, प्रोनाउन है, दोज प्रोनाउन है। अब आपको समझना है कि इसका नाम क्या रखा जाए। क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या होना चाहिए, लॉजिक के साथ क्या बता सकते हैं या नहीं, सोच के देखिए। चलिए देखते हैं, ध्यान रखिए इसका नाम क्या रखा जाए, खोज लेते हैं। चलिए तो सोच के देखिए, ध्यान रखिएगा। जब ये कहा जाता है कि दिस इज ए मार्कर, या कहा जाता है दैट इज अ बुक, या कहा जाएगा दीज आर मार्कर्स, या कहा जाएगा दोज आर बुक्स, जो भी आपको कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब ये कहा गया दिस इज ए मार्कर, अब सपोज कीजिए, ध्यान रखिएगा, आपको कहा गया दिस इज ए मार्कर और सामने मार्कर ना हो, तब आपको कहा गया दैट इज अ बुक और सामने बुक ही ना हो, तो आपको कहा गया, ध्यान रखिएगा, कि दीज आर मार्कर्स लेकिन सामने मार्कर्स ही ना हो, तब आपको कहा गया कि दोज आर बुक्स लेकिन सामने बुक्स ही ना हो, तब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब आप ये सोच सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो भी प्रोनाउन यहाँ पर मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा, इस प्रोनाउन को रखने के लिए या फिर बोलने के लिए आप उस वस्तु को दिखाना पड़ेगा। चलिए, यानी सपोज कि जब कहा गया दिस इज ए मार्कर, तो मैं सामने रखूंगा दिस इज ए मार्कर,
मैं मार्कर को पीछे रख लूंगा, फिर कहूंगा दिस इज ए मार्कर, शो होना पॉसिबल नहीं है। आपको मार्कर को दिखाना पड़ेगा सामने में, बुक दिखाना पड़ेगा, चाहे एक किताब हो, एक ज्यादा किताब हो या एक ज्यादा मार्कर्स हो, वो आपको सामने में क्या होगा, दिखाना ही पड़ेगा, ध्यान रखेगा। तो इसका मतलब है ये ऐसा प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है, कैसा प्रोनाउन है, जिसका काम है डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है सामने दिखाना, जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करना, ध्यान रखेगा, वो हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेगा। तो यहाँ कहा गया डैट इज द बुक, इसमें भी डैट क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी सामने में किताब आपको दिखाना ही पड़ेगा, ध्यान रखेगा। फिर आगे कहा गया दीज आर मार्कर्स, ये सभी मार्कर्स हैं, तो सामने में मार्कर्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करना ही पड़ेगा, यानी आपको दिखाना ही पड़ेगा, ध्यान रखेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कहा गया दोज आर बुक्स, तो यहाँ दोज क्या है, प्रोनाउन है, और इसका भी काम है डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी आपको दिखाना ही पड़ेगा, ध्यान रखेगा। क्योंकि अगर आप दिस डैट दिस दोज का यूज कर रहे हैं और सामने में अगर आप उस वस्तु को ही नहीं रख रहे हैं तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन होते हुए कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन का काम करता है और दिखाना पड़ता है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चारों के चारों वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लिख लीजिए तो आप लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए यहां पर भी ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यह भी हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आप कहेंगे सर ये चारों क्यों आपने लिख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बता देता हूं क्यों लिखा है, ध्यान रखें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यही चारों होते ही हैं, ध्यान रखेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और डैट होते हैं, ओके, दिस और दोज होते हैं, यही चारों, इसलिए मैंने सोचा चारों लिख दे। बस दिस डैट का यूज सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, सिंगुलर नाउन के लिए, वहीं दिस और दोज का यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसे। टाइप नंबर दूसरा हम लोगों के सामने आया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसी में और एक चीज मैं जानकारी आपको दे देता हूं, ध्यान रखेगा। ये तो आप समझ गए कि दिस डैट दिस दो, ध्यान रखेगा, ये सब का सब प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनने का ये काम कर रहा है। अब इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। क्या मैं बदलाव करता हूं, सो समझिए। अभी जस्ट आप देख सकते हैं, और आप देखिएगा कि अगर आप किसी को नाम रखने का अगर आपके पास लॉजिक हो तो आप कितने बेहतरीन तरह के कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ध्यान आप कैसे सीखना है, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट है दिस इज अ मार्कर, अब इसी में मैं यह लिख देता हूँ कि दिस मार्कर, दिस मार्कर सेंटेंस यहां यह लिख देता हूं कि दैट बुक इज कॉस्टली, दैट बुक इज कॉस्टली। अब आप यहां बस एक बात सोच कर देखिए, ध्यान रखेगा, यहां पर 4 वर्ड्स हैं, यहां पर भी 4 वर्ड्स हैं। एक बार आप सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच सोच के देखिए कि सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या अंतर आपको यहां पे दिखने को मिल रहा है, ध्यान रखेगा। सिर्फ और सिर्फ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच गौर करें तो आप देखेंगे कि इज वर्ब है, इस वर्ब का इस बार सब्जेक्ट मार्कर है, सब्जेक्ट इस बार दिस नहीं है, ये सब्जेक्ट कौन है, मार्कर, यानी ये नाउन है। ओके, न्यू इसी मार्कर के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये दिस क्या कर रहा है बताइए, वो सोचिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट इस बार बुक है, सब्जेक्ट बुक, और सब्जेक्ट के प्लेस पे ये नाउन है। कॉस्टली क्या कर रहा है, तो कॉस्टली इसी बुक के बारे में बता रहा है,
और नाउन के बारे में बताएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा। अब आप ये बताइए डैट यहाँ क्या कर रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिस सब्जेक्ट हुआ करता था वो दिस यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, जो डैट यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ करता था वो डैट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो है क्या चीज, यह दिस जो है इसी मार्कर के बारे में बता रहा है, यह डैट जो है इस बुक के बारे में बता रहा है कि कौन सा मार्कर, तो दिस, कौन सा बुक, तो डैट। यानी यह जो है इस नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन के बारे में बताने वाला ये क्या है, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में बताने वाला ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ बुक भी, डैट भी किसके बारे में बता रहा है, बुक के बारे में। तो बुक यानी नाउन के बारे में बताने वाला यह भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो दिस प्रोनाउन है, यहाँ पर दिस क्या है, प्रोनाउन है, वही दिस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर डैट जो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ध्यान रखेगा, यहाँ पर डैट वही किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनने का ये काम कर रहा है, ध्यान रखेगा। अब आप सोचिए, देखिए, जब मैंने कहा कि दिस और डैट प्रोनाउन है तो हम लोगों ने यह भी नाम पाया, ध्यान रखेगा, कि वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, सामने वस्तु होना चाहिए। जब आप कहते हैं दिस मार्कर इज न्यू, तो सामने में मार्कर तो दिखाना पड़ेगा, इसमें भी दिस प्रोनाउन था तो भी मार्कर दिखाइए, दिस एडजेक्टिव है तो भी मार्कर दिखाइए। ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव हो गया तो इस बार मार्कर गायब कर दीजिए और कहिएगा दिस मार्कर इज न्यू, सो होने वाला नहीं है, मार्कर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर जो यह दिस एडजेक्टिव है ये काम किसका कर रहा है, यह भी तो काम डेमोन्स्ट्रेट का ही कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट का कर रहा है। यहाँ पर जो डैट एडजेक्टिव है यह भी तो डेमोन्स्ट्रेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट, दिखाने का काम कर रहा है, ध्यान रखेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिस प्रोनाउन होते हुए डेमोन्स्ट्रेट का काम कर रहा था तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम हुआ। यहाँ पर दैट, ध्यान रखेगा, प्रोनाउन होते हुए डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा था तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो यहाँ पर दिस एडजेक्टिव हुए डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर भी दैट एडजेक्टिव होते हुए किसका काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट का, यह भी हो जाएगा, ध्यान रखेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसका ये नाम हो जाएगा। तो आप एक बार सोच के देखिए, जिस प्रकार से नाम प्रोनाउन का रखा गया है उसी प्रकार से ना नाम इसका एडजेक्टिव का भी रखा गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप कह सकते हैं या आप सोच सकते हैं सर प्रोनाउन में ये एडजेक्टिव का मदद कैसे आ गया या काम कैसे आ गया, तो बिल्कुल आ गया, क्योंकि बात यहाँ पे दिस और डैट की हो रही है। तो मेरा काम है, ध्यान रखिएगा, दिस और डैट यहाँ शुरू हुआ है तो दिस और डैट के बारे में यही मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं फिर एडजेक्टिव आने का मैं वेट करने वाला नहीं हूँ। और क्योंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले सीख चुके हैं, ध्यान रखेगा, इसलिए इसमें ज्यादा हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और जब हम लोग इसको एक जगह देख लेंगे, एक जगह देख लेंगे, तो होता क्या है, कभी कभी आप प्रोनाउन जब प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान रखेगा, तो एडजेक्टिव सेक्शन वाला भी कुछ प्रोनाउन इसमें आ जाता है, तब आप कंफ्यूज होते हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ध्यान रखेगा। इसीलिए आपको मैंने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दिया है, उसके बाद इस तरह के टॉपिक में आपको मैं ढाल रहा हूं कि आप समझने का काम करें। तो ये नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड में हम लोग इंग्लिश ग्रामर, होल ग्रामर को हम लोग समझने का काम करें, तो छोटा छोटा सा पॉइंट नहीं सीखना है, जो सीखना है एक ही बार सीखना है, ध्यान रखेगा। तो दिस अगर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बदल दिया, तो यहाँ पे दिस जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और डेमोन्स्ट्रेट की तरह ये एक्ट कर रहा है, तो नाम हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ध्यान रखेगा। तो पर हम लोग प्रोनाउन ही रहे, ध्यान रखेगा। और आपको मैंने कल बताया था कि प्रोनाउन में कंजंक्शन भी आ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। तो आप है कहा कि प्रोनाउन में सिर्फ प्रोनाउन पढ़ना है, ऐसा कभी हुआ है कि प्रोनाउन सिर्फ प्रोनाउन पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है। प्रोनाउन में आप दूसरों की भी मदद लेते हैं, ध्यान रखेगा, तो वही मदद हम लोग लेने का काम कर रहे हैं, ध्यान रखेगा। इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हम लोगों ने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं, यहीं मैं समझा के खत्म करता हूं। ओके, सीखना है तो हाईलाइटेड फॉर्म में सीखना है, कोई नॉर्मल वे में बच्चा की तरह सीखना ही नहीं है कि हाँ इतना छोटा सा सीख लिए फिर बाकी का बाद में सीखेंगे, सो नहीं, यही तो यही, अब नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखेगा। फिर आता है जैसे कि दीज मार्कर्स आर न्यू, दीज मार्कर्स आर न्यू। दूसरा सेंटेंस आ सकता है कि दोज पेन्स आर कॉस्टली, दोज पेन्स आर कॉस्टली। अब सोच के देखिए एक टाइम पे, ध्यान रखेगा,
दिस इसी मार्कर्स नाउन के बारे में बता रहा है, यह एडजेक्टिव है। यह किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दोज इसी पेन्स के बारे में बता रहा है, यह एडजेक्टिव है। काम वही कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जब आप कहेंगे दिस मार्कर्स आर न्यू तो सामने में सभी मार्कर्स होने चाहिए। आप कहेंगे दोज पेन्स आर कॉस्टली तो सामने में पेन्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यानी यह भी एडजेक्टिव होते हुए डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम हम लोग रखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां भी लिख देते हैं, यहां भी दो जो है वही डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। तो नाम इसका रखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे हम लोग सीख गए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसी में साथ साथ मैं आपको एक और टॉपिक बना देता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन तो चल ही रहा है, ध्यान रखेगा। और क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव बनने का भी मौका हम लोगों के सामने आ चुका है, तो हम लोगों ने क्या किया, इनको हम लोगों ने एडजेक्टिव ही बनाने का काम कर दिया, ध्यान रखें। अब दोनों को एक बार में देखें किस प्रकार से यहीं पे एनालिसिस कर देता हूं, ध्यान रखेगा। कैसे? तो कैसे पहचानिएगा? तो जब भी दिस हो, डैट हो, दिस हो, डैट हो, दीज हो या दोज हो, दीज हो, दिस, डैट, दीज, दोज, जब भी सेंटेंस में कहीं आपको अकेला दिखे तो समझ जाइए यह प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो इसे हम लोग कह देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह देते हैं, कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा। वहीं दिस या डैट, ओके, दिस और दोज, दिस, डैट, दिस, दोज, इन सब के बाद जब आपको एक नाउन दिख जाए तो समझ जाइएगा ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कोई शक नहीं। बस अंतर क्या होता है, ध्यान रखेगा। दिस और डैट के बाद जो नाउन आएगा ये सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। वहीं दिस और दोज के बाद जो नाउन आना चाहिए ये प्लुरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। तो ये हम लोग का टाइप नंबर 2 में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी हमने कर दिया, क्या चीज? फिनिश। नोट कर सकते हैं इसे। Have come in the party, okay? ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं एक बार आप सभी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। हैव वर्ब है, कम वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल या एडजेक्टिव, होगा। तो मैनी जो है यह प्रोनाउन है। किसका काम कर रहा है? ये प्रोनाउन बनने का ये काम कर रहा है। मैनी हैव कम इन द पार्टी, यह एक सेंटेंस है और सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है। हैव कम वर्ब है, इसका सब्जेक्ट मैनी है। सब्जेक्ट प्लेस पे यह नाउन ना के इस बार क्या आया है? प्रोनाउन ही आया हुआ है, ध्यान रखेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोनाउन दे इसे, यह भी तो हम लोग को सोचना है। प्रोनाउन तो है लेकिन कौन सा प्रोनाउन दे, तो चलिए देखते हैं। जब ये कहा गया है कि मैनी हैव कम इन द पार्टी, मतलब पार्टी में बहुत आए हैं, ध्यान रखेगा। अब बहुतों की कोई संख्या निश्चित संख्या है,
कोई डेफिनेट नंबर है जो आप बता सकते हैं कि कितने आए हैं? जैसे वहां मीटिंग में या एक कह सकते सभा में बहुत सारे लोग थे, कितने सारे लोग थे भाई? कोई जानकारी है, कोई डाटा है? जैसे क्लास में कह सकते हैं, चलिए क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, या कह सकते हैं 120 स्टूडेंट्स हैं। ये क्या हुआ? एक काउंटिंग फिगर आपके पास एग्जैक्ट इनडेफिनिट, अनिश्चित, INDEFINIT, कोई निश्चित फिगर या नंबर नहीं है कि कितने की बात कर रहा है। तो यह प्रोनाउन है जो इनडेफिनिट के बारे में बात करता है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन यह प्रोनाउन है जो किसी भी निश्चित के होने के बारे में बात ये करता नहीं है, ध्यान रखेगा। तो ये भी क्या हो गया? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान रखें। जैसे मैं ये लिख देता हूं कि मैनी ऑफ द फ्रेंड्स हैव कम इन द पार्टी। मैनी ऑफ द फ्रेंड्स हैव कम इन द पार्टी। सोच के देखिए तो एक बार हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कि क्या क्या POS यहां पे दे दिया गया है हम लोगों को। चलिए, तो अब यहां देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेम एज हैव वर्ब, कम भी वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव है, पार्टी नाउन है। पार्टी नाउन, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर द आर्टिकल या एडजेक्टिव कहें, फ्रेंड्स नाउन है, फ्रेंड्स नाउन। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। जहां पर भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगा तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? एक फिक्स एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। तो फिलहाल ये क्या आ गया? फ्रेंड्स, यानी कि नाउन आ गया, ध्यान रखें। अब ये वर्ब है तो इस वर्ब का आपको सब्जेक्ट भी ढूंढना होगा। अब यह फ्रेंड्स तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता है क्योंकि इससे पहले आ चुका है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन इसको क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट। क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बचा कौन? मैनी। तो सब्जेक्ट नाउन, सॉरी ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लेस पे ये क्या है? प्रोनाउन है। कोई शक नहीं, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोनाउन? तो वही मैनी ऑफ द फ्रेंड्स हैव कम इन द पार्टी। इसमें क्लैरिटी नहीं थी कि पार्टी में कौन आए, बस इतना पता था कि बहुत आए हैं। लेकिन इसमें क्लैरिटी है कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स का जो एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का जो एक आ चुके, उस पार्टी में आ चुके, ध्यान रखें। यह कोई डेफिनिट नंबर की बात नहीं करता है, यह इनडेफिनिट और निश्चित के बारे में बात करता है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट होने के बारे में ही बात कर रहे हैं, अनिश्चित। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान रखेगा। जैसे सम आर कॉलिंग, आर वर्ब है, कॉलिंग भी वर्ब है, यू प्रोनाउन है, कोई शक नहीं, सम भी
वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पे वही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। जब कहा जाए सम आर कॉलिंग यू, कुछ लोग हैं जो तुम्हें पुकार रहे हैं, इसमें भी कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, यानी इनडेफिनिट है। तो बात करते हैं, ये भी हो जाएगा इनडेफिनिट। का टाइप